हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं खोखला बेलन से संबंधित फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एक बेलन है। ये क्या है? एक बेलन है। अब बेलन का एक पार्ट अगर हम काट दें अंदर से तो क्या बन जाएगा? खोखला बेलन बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन जाएगा? एक ठीक है, तो ये क्या बना? एक खोखला बेलन बन गया। ठीक है, ये क्या बना? एक खोखला बेलन बन गया। अगर हम इसकी आउटर रेडियस देखें, ठीक है, ये क्या मिड पॉइंट है? यहां से क्या है? ये क्या अक्ष है? ठीक है, ये क्या मिड पॉइंट है? अगर हम इसका ठीक है, इस तरीके से ये अगर इसकी हम इनर रेडियस देखें तो क्या इनर रेडियस कितनी होगी? स्मॉल आर। अंदर की जो त्रिज्या है कितनी? स्मॉल आर। और जो बाहरी त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी कि पूरी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी होगी? कैपिटल आर। ठीक है, ये कैपिटल आर। इसकी जो मोटाई है ये, ठीक है, ये क्या है? इसकी जो मोटाई है वो कितनी हो जाएगी? स्मॉल टी। हम या स्मॉल टी या डी जो मान सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल टी थिकनेस कितनी? स्मॉल टी। और एच क्या है? इसकी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये खोखला बेलन है। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें इस तरीके से ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, एक किस तरीके का? रिंग के आकार का है। ठीक है, एक छल्ले के आकार का है ये। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? एक छल्ले के आकार का है। क्या? एक पार्ट। अगर हम इसकी अंदर की त्रिज्या देखें तो क्या होगी? कैपिटल अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। और बाहर की त्रिज्या वो क्या है? कैपिटल आर। ठीक है, अगर हम इसका एरिया निकालें तो कैसे निकालेंगे? पाई इस बड़े वाले, ठीक है, बड़े वाला जो पार्ट है उसका कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर। और छोटा पार्ट ये घटा देंगे यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये एरिया इसका एरिया हो जाएगा कितना? पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है? जो आउटर रेडियस ली है वो कितनी है? कैपिटल आर बराबर क्या है? आउटर रेडियस। ठीक है, स्मॉल आर क्या है? इनर रेडियस। ठीक है, और जो मोटाई है वो कितनी है? टी बराबर है कैपिटल आर में से स्मॉल आर हटा देंगे। ठीक है, ये क्या? थिकनेस या मोटाई। ठीक है, ये क्या? मोटाई। ठीक है, अगर यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे? स्मॉल टी प्लस स्मॉल आर। ये क्या निकला है? कैपिटल आर की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें क्या इसका लिखा है? वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम किसका निकालेंगे? जो अंदर की धातु है, ठीक है, जो कटा हुआ जो भाग है, ठीक है, खोखला बेलन है, उसका हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आउटर में से इनर वॉल्यूम कटा देंगे। ठीक है, कैपिटल वी यानी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आउटर में से इनर वॉल्यूम कटा देंगे। ठीक है, तो आउटर कितना हो जाएगा? यहाँ आउटर होगा कितना? पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? पाई एच कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? पाई एच कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं एरिया पर से क्या कि पाई एच कोष्टक में क्या बन जाएगा? ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और अगर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ से टी की वैल्यू मोटाई है वो हम टी रख सकते हैं, या अगर हम डी माने तो डी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं का वॉल्यूम बराबर पाई कोष्टक में क्या बन जाएगा? यहाँ हम लिख सकते हैं टी और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? होलो सिलेंडर का वॉल्यूम आयतन। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यहाँ से निकालें कर्व सरफेस एरिया सी एस,
ठीक है। तो कर्व सरफेस से कैसे निकालेंगे इससे कि इसका जो है ये क्या है, अंदर आउटर और अंदर को दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि अंदर वाला जो है उसमें हम टच कर सकते हैं अंदर वाले के एरिया को, तो उसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि अंदर वाला, ठीक है, और बाहर वाला दोनों ऐड कर लेंगे 2 पाई कैपिटल R, ठीक है, इंटू H और प्लस 2 पाई स्मॉल r इंटू H। यहाँ से क्या करेंगे हम 2 पाई और इधर H कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये क्या बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अगर यहाँ से निकालें टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो कैसे निकालें, कर्व सरफेस एरिया प्लस, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ 2 रिंग्स, ठीक है। यानी कि ये 2 छल्ले दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर वाला और दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कर्व से कितना है यहाँ पर 2 पाई और कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू H प्लस अब एरिया ऑफ 2 रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग्स का एरिया कितना है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 रिंग है, ठीक है, एक ये और ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना 2 और कोष्टक में क्या बन जाएगा पाई और कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इधर है कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू H प्लस इसको हम क्या लिख देंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यहाँ का बन जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बनेगा 2 पाई, ठीक है, इंटू H कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यहाँ बचेगा H, ठीक है, ये क्या पूरे के कोष्टक में है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, यहाँ से 2 पाई और कोष्टक में R प्लस स्मॉल कॉमन ले ले, क्या बचेगा अंदर H और प्लस स्मॉल कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इसे हम क्या लिख सकते हैं T लिख सकते हैं, तो प्लस T, ठीक है, या कैपिटल R माइनस स्मॉल r लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो ये यहाँ से क्या बनेगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए इससे संबंधित सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है कि एक खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, ठीक है। हमें क्या है खोखले बेलन का आयतन निकालना है, तो खोखले बेलन का आयतन कितना होता है पाई, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू H, ठीक है। अब सवाल में जो बाहरी त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस और इनर रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 22/7, ठीक है। तो कैपिटल R कितना लगाएंगे हम 7 का वर्ग करेंगे 49, ठीक है, माइनस और 5, ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे कितना 25 इंटू H की वैल्यू कितनी 7 है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो 49 में घटाएंगे 25 तो कितना बचेगा 7 के 7 काट देंगे इधर, ठीक है, यानी कि ये 4 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, 24 गुणा 22, ठीक है। 22 का वर्ग करें कितना हो जाएगा, 22 का वर्ग है 400, ठीक है, 84 और 22 44 और कर देंगे 4 दूनी 8 8 में 12 रखिए, ठीक है। यानी कि इस सवाल का जो आंसर है ना 528 सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि एक खोखले बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खोखले बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आयतन 628 सेंटीमीटर क्यूब, बाहरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, यूज करनी है। तो यहाँ पर क्या है आयतन दिया गया है खोखले बेलन का आयतन, हमें ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। वॉल्यूम बराबर कितना होता है, कितना दिया गया है 628, ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है पाई
ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी यहाँ पर दी है 3.14, ठीक है 3.14 दी गई है। और उस टाइम में अब पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बाहरी त्रिज्या 6 है और आंतरिक त्रिज्या कितनी है 4 है, ठीक है। 6 का वर्ग 36 माइनस 4 का वर्ग 16 इंटू एच बराबर 628, ठीक है। यहाँ से एच बराबर निकालेंगे तो एच कितना हो जाएगा 628 बट्टे 3.14 गुणा 36 में से घटाएंगे 16 तो कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है 20 भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने आ जाएंगे 2 जीरो यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 314 ये कितना 628 314 कितना हो रहा है ये दोगुना हो रहा है, ठीक है। 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 यानी कितना हो रहा है ये दोगुना हो रहा है, ठीक है। इससे 2 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि एक खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आयतन दिया गया है 502.4 सेंटीमीटर क्यूब और पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर निकालना, ठीक है। बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है और आयतन दिया गया है, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम कितना होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच बराबर कितना दिया गया है 502.4, ठीक है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू कितने लगाएंगे 3.14 गुणा कैपिटल आर, यहाँ पर जो बाहरी त्रिज्या कितनी है 5 है, 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, ठीक है, माइनस यहाँ हमें आंतरिक त्रिज्या निकालनी तो स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच ऊंचाई कितनी 10, ठीक है 10 बराबर कितना है 502.4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ 10 से ये क्या होगा पॉइंट कहाँ आ जाएगा किसक के यहाँ आ जाएगा 10 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये यानी कि इसे 3.14 लेने दें, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर यानी 25 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 502.4 अपॉन 3.14, ठीक है। इस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट कट जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 314 का भाग देंगे 502 में तो लगभग कितनी बार चला जाएगा 314 दूनी कितने हो जाएंगे 628, इसमें एक बार चला जाएगा, ठीक। कितना बचेगा यहाँ से 12 में से घटाएंगे 4 तो 8 बचेगा और 9 में से घटाएंगे 1 तो 8 बचेगा और कितना बच जाएगा 4 में से 1 यानी कि इतना होगा, ठीक है। अब 314 कितना मल्टीप्लाई करेंगे ये इतना हो जाए 314 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 1884 हो जाए। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 3 का लेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है, 4 5 20 6 चौक 24 यानी 6 बार, ठीक है। तो 6 चौक 24 और यानी 2 और 6 कम 6 2 8 6 18, ठीक है, यानी कि 6 बार 16 बार चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया 16 दिया, तो ये कितना 25 माइनस आर स्क्वायर बराबर 16 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर आर स्क्वायर, तो कितना होगा ये 9 में कितना होता है आर बराबर कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या पूछी गई थी कितनी निकलेगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि खोखले बेलन का आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22 के साथ यूज करेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो यानी कि व्यास दिए गए हैं कैपिटल आर, यहाँ से कितना हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा 6 की जगह, यानी कि आंतरिक त्रिज्या कितनी है 6 और बाहरी त्रिज्या कितनी 8 यानी कि 3, यानी कैपिटल आर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉल आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर एच कितना दिया गया है एच दिया गया है 10 सेंटीमीटर।
अब खोखले बेलन का कर्व सरफेस एरिया पूछा गया, ठीक है। तो सी एस के बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, कोष्टक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू बदलेंगे, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22 के साथ गुणा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो जाएगा 7 गुणा एच की वैल्यू 10, 7 के साथ कट जाएगा, 22 दूनी 44, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना है 440। इस सवाल का आंसर है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन में हो जाएगा ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यदि खोखले बेलन का आयतन 3564 सेंटीमीटर क्यूब है, बेलन की बाह्य त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तो बेलन की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या है, बेलन की लंबाई निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया गया है 3564, ठीक है। यहाँ पर बेलन की बाह्य त्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर कितना है 12, ठीक है। मोटाई कितनी दी गई है 3, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई है 3 और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी वैल्यू दी गई 12, तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू से घटाए कितना की 9, ठीक है। तो स्मॉल आर कितनी हो जाएगी 9। अब यहाँ से पूछा यह गया है तो लंबाई ज्ञात की गई, तो ऊंचाई निकाल दी गई, ठीक, एच निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होता है पाई की वैल्यू इसमें कितनी लगानी है 22/7, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल आर का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 12 144 माइनस 9 81 इंटू एच की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, बराबर कितना है 3564, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे, यानी कि 4 में से घटाएंगे 3, 1 तो बचेगा 3 और 14 से 8 हटाएंगे कितना बचेगा 6, ठीक है। फिर 22/7 गुणा 63 इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा 3564, ठीक है। सोल्व कर लेंगे 7 9 63, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे 11 1 में 11 11 दूनी 22, यहाँ काट देंगे 11 या 33, ठीक है, और 11 दूनी 22 और 11 चक 44, ठीक है। 9 दूनी 18, 324 कितना 18 के होता है, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। यानी 900 का 2 9 दूनी 18, 2 18 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 18 बार कट जाएगा, क्योंकि 18 का वर्ग होता है, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि एक खोखले धातु के बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो दोनों ओर से खुला है। इसकी बाह्य त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन में धातु की मोटाई कितनी है? हमें क्या है, इसकी बेलन में धातु की मोटाई निकालनी है, ठीक है। तो खोखले धातु के बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 पाई दिया है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया है इसका 200 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होता कितना है, टोटल सरफेस होगा 2 पाई कोष्टक में, ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ कोष्टक में क्या होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 200 पाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पर यहाँ दिया गया है कि जो कि दोनों ओर से खुला है, इसकी बाह्य त्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर कितना है 6 है और ऊंचाई कितनी है एच बराबर कितनी 8 है, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ रखेंगे सॉल्व करेंगे 200 पाई 2 पाई से काट देंगे कितनी कर जाएगा 100 बार, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखेंगे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी 6 प्लस स्मॉल आर, ठीक है, और स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है ऊंचाई कितनी 8 प्लस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 6 माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, यानी कि 6 ये कितना जाएगा 14 माइनस आर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 14 6 84, 6 का मल्टीप्लाई माइनस के 6 और इसका इसमें 14 और प्लस के 14 और
आर का आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये है 6r, ये में 14r, कितना बचा 8। ठीक है, कितना बचेगा 8r। ठीक है, किसका बचेगा प्लस के 8r बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, और माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 8r प्लस 16 बराबर 0। ये क्या बना द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो 8 और गुणा करने पर 16, तो 4 प्लस 4। ठीक है, माइनस के 4 प्लस माइनस 4, तो आर की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,4। ठीक है, कितनी हो जाएगी 4,4। यहाँ पर जो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। मोटाई पूछी गई है, यहाँ कहा गया है कि कितनी मोटाई है, तो आर की वैल्यू एक संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल आर में स्मॉल आर घटाएंगे, ये क्या है टी, मोटाई निकालेंगे यहाँ से। कैपिटल कितना 6 है, स्मॉल कितना है 4 है, घटाएंगे कितना है 2। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर है 2 सेंटीमीटर मोटाई मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक खोखले बेलनाकार लोहे के पाइप की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 14 मीटर 21 मीटर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 14 मीटर है। यदि इस पाइप को हर जगह पेंट किया जाना है तो पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से दिए गया है। ये क्या है, एक खोखला बेलन है। ठीक है, इस तरीके का पाइप है ये। ठीक है, इसको अंदर से भी पेंट करना है, इसके अंदर से भी, और यहाँ से कर पूरा पूछा गया, अंदर से भी करना है बाहर से भी करना है। ठीक है, तो पूरा पेंट करना है इसे। तो इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, टीएस से निकालना है यहाँ से। कितना होता है 2 पाई कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 22 के साथ गुणा कैपिटल आर। अब यहाँ कहा जा रहा है खोखला बेलन में लोहे के पाइप के आंतरिक, पहले आंतरिक दी फिर बाहरी त्रिज्या दी गई। तो आंतरिक त्रिज्या ये क्या स्मॉल आर है, ये क्या है कैपिटल आर है, यानी कि 21 प्लस 14। ठीक है, 21 प्लस 14, और एच की वैल्यू कितनी दी गई है 14, यानी कि 14 प्लस 21 माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ से 14 से 14 कट जाएंगे। ठीक है, ये 7 से काट कितनी हो गया 7 या 21। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 35 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 22 गुणा 35 गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 35 दूरी कितनी होगी 70। ठीक है, 70 गुणा 3 गुणा 33, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने 35 दूरी 70 और 22 दिया 66 यहाँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 के 2 वहाँ से 4, 7 6 42 और 4 46। ठीक है, और ये 0, यानी कि 4620। इस सवाल का आंसर 4620, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।